धन्यवाद रेहन जी का और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी टीम का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का, भाइयों का, मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद, सदन का, यहाँ के जितने भी हमारे साथी हैं उनका, ग्रामीण अंचल से भी हमारे कुछ साथी उपस्थित हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अम्बाला का, जो आज आप सब इस मुद्दे की इम्पोर्टेंस को अपनी उपस्थिति से आप लोग पे मोहर लगा रहे हैं। जो ये मुद्दा है, आज ये मत सोचिए कि ये हमने धरना दिया, यूं मान लीजिए कि इस धरने की एक सांझी आवाज उठी थी चारों तरफ से। हमारी टीम ने तो कहा ही तो कहा, ना जाने कितने व्हाट्सएप कॉल्स और मैसेज मुझे आए उन लोगों के लिए जो हमारे से शायद ना जुड़े हो लेकिन अम्बाला से जुड़े हैं, और सब ने राणा भैया कहलाना चाहते कि बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। यस, और आज वो लोग यहाँ उपस्थित चाहे ना हो, आज हम ही हों, लेकिन मैं आपको दावे से कहती हूँ कि यहाँ आज बहुत ज्यादा लोग उपस्थित हैं, अपने मन से, अपनी दुआओं से, और सबसे बड़ी बात अपनी उम्मीदों से। मेरे से पहले अभी मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम चल रही है, यादव जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अनिल मित्र जी का मदद करेंगे उनकी। तो मैं यादव जी से कहना चाहूंगी कि ये धरना कोई उनके विरोध में नहीं है, ये उनकी मदद के लिए ही है। आज ये अम्बाला के लिए और उनकी मदद के लिए, उनकी मदद कैसी, आज मैं अपने ख्यालों को समेटने की भी कोशिश कर रही हूँ। उनकी मदद हम ये कर रहे हैं, आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं उनके वादे, उनका दायित्व, और जैसे हनुमान को किसी ने याद दिलाया था, आज हम उन्हें उनकी ताकत भी याद दिलाना चाहते हैं। ये ताकत जो अम्बाला ने उन्हें सींच के बार बार विधानसभा भेज के जो अम्बाला ने जोड़ी, आज वो एक वट वृक्ष बन गए। और जब अम्बाला ने उनकी तरफ फल के लिए आंखें करी, तो आज 7 साल के बाद आज वो मुड़ के ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं था, सरकार में मेरी चल नहीं रही, सरकार में अफसर मेरी सुन नहीं रहे, और मुझे लगता है दोबारा आपके पास आना पड़ेगा। हम उनको आज सड़क पे आने नहीं देंगे। आराम से ट्रेन साहब बोतल नीचे कर दो जी, सारा लाइव चल रहा है कि अम्बाला जो कर सकता था उसने आपके लिए किया है, जो अम्बाला कर सकता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार आपको अम्बाला ने विधानसभा में भेजा। और कभी कभी जीवन में वो चमत्कार होता है, कहते हैं तारे अलाइन हो जाते हैं। कभी कभी होता है आप घर से निकलो और यहाँ से लेके आपकी मंजिल तक की एक एक बत्ती हरी दिख रही हो। पिछले 12 सालों से वो बत्तियां भी हरी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आपकी सरकार हरी बत्ती, प्रदेश में आपकी सरकार हरी बत्ती, अम्बाला ने हर बार आपको उस सरकार का हिस्सा बनाया, तीसरी हरी बत्ती। आपको एक से एक मंत्रालय मिला, होम मिनिस्ट्री थी। आज हम इस बात पे चर्चा नहीं करेंगे कि आपने अपनी होम मिनिस्ट्री की ताकत का असली इस्तेमाल कहाँ किया। ये बात तो और है कि अम्बाला पे ही उस वट वृक्ष की डालियां प्रहार करने लग गई थी। आपने अपनी सारी जो अम्बाला ने जो सत्ता दी थी उसको कहाँ गवाया। आज ये धरना उस सवाल के लिए और आपको याद दिलाने के लिए कि अभी भी समय बाकी। आज सब कुछ हो जाने के बाद जब मैंने कुछ दिन पहले अखबार में एक छोटी सी खबर पढ़ी कि रेट ज्यादा थे और हमने वापस करवा दिया, सीएम साहब ने उस पर मंजूरी दी, तो शब्दों से ऐसा लगा मान लो कोई हमसे थैंक यू भाग रहे। नो थैंक यू। किस बात का थैंक यू? आपको वो स्टेटमेंट देने से पहले 50 बार सोचना चाहिए था, इस स्थिति में आने से पहले 50 बार सोचना चाहिए। हमने कल एक क्रिएटिव डाला जिसपे हमने लिखा अम्बाला की जनता की चिट्ठी। वो सच में मेरी लिखी हुई नहीं है, वो चिट्ठी एक अम्बाला के नागरिक ने मुझे लिख के व्हाट्सएप पे भेजी और उन्होंने कहा चित्रा जी इसे ध्यान से पढ़िएगा, बड़ी मेहनत से लिखा है। और यही बातें थी। छोटे से छोटे प्रॉपर्टी होल्डर को अम्बाला के 6 महीने से साल से पता है
कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है, पर इनको नहीं पता था, इन्हें नहीं पता था फाइल कहाँ है, कभी किसी से बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, कहाँ जाके किस थाने की, किस फायर ब्रिगेड की, किस ट्रक की फाइल खोल लेते थे। ये फाइल इन्होंने कल उस दिन एडमिट करा, 12 साल से उन्होंने खोली नहीं। आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे चलेगा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। अंबाला ने ताकत दी थी अंबाला के काम करने के लिए, अंबाला को आपने डरा के आज बिठा दिया है। हर छोटा छोटा बिजनेसमैन जो इस मुद्दे से जुड़ा है, आज दुखी है, फोन पे बात ही उन्होंने सीधा बोले, बहन जी आपको पता है हमारी रोजी रोटी का सवाल है, धंधे पे पेट पे लात पड़ती है आपको से। आज हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये क्या किया आपने, इतना बड़ा दुरुपयोग, इतना बड़ा आपने बर्बादी अपने पैसों की कर दी। आज आप बैठे हैं, बड़े आराम से कह दिया जरूरत पड़ी तो जनता के पास आ जाऊंगा। हम बैठे हैं जनता में, ये हमारा काम है। क्या हम में से कोई भी व्यक्ति इस मुद्दे को सुलझा सकता है? नहीं। उसके लिए हमें वहां विधानसभा में, मिनिस्ट्री में, पावर में बैठा व्यक्ति चाहिए। अंबाला ने अपना व्यक्ति भेजा था, आज वो व्यक्ति मुड़ के ये सड़कों की तरफ नजर ना करे। अगर उन्हें धरना देना है तो अपनी सरकार के आगे, अपने सीएम हाउस के आगे, विधानसभा में धरना दें। अगर उन्हें धरना देना है तो विधानसभा में धरना दें, यहाँ मत दें। आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं, हमारी उम्मीद है क्या पता अपनी शक्तियों का एहसास होकर कोई जागे, क्या पता हनुमान जैसे संजीवनी बूटी ले आए थे, शायद वो आज भी हमें उम्मीद है, क्योंकि वो सारी बत्तियां अभी भी हरी हैं, वही सत्ता है, वही सरकार है। हमें उम्मीद है क्या पता अंबाला के हनुमान की तरह वो फ्री होल्ड की पॉलिसी को निजात करा। बहुत सी बातें हैं, क्या इसकी हिस्ट्री थी, क्या रेट था, क्या होना चाहिए, किसकी मलकियत है, उस बात पे जाओ ही मत। जो भी होना था, जो भी हिस्ट्री थी, एक ही व्यक्ति अंबाला में आज अंबाला ने तैयार करा था, वो बंदा अपनी जिम्मेवारी से मुड़ नहीं सकता। आज हम उनको यही बताना यहाँ पर चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि आप अपना कर्तव्य का निर्वाह करें। आपने अपनी सत्ता की हर ताकत का इस्तेमाल किया है, गलत जगह भी किया है। आज अंबाला डरा हुआ है, ये उसका बहुत बुरा एग्जाम्पल है। आप अपनी सत्ता का, अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें। आपने अपने आप को स्वयं घोषित गब्बर भी कहा है, आज आप वहां पर दिखाइए रुतबा। यहाँ तो रामगढ़ वासी डरा दिया आपने, वहां पे आप जाके कहीं और लड़िए, नहीं लड़ेंगे। अंबाला का मुद्दा पेचीदगी से चाहे भरा हो, बहुत जगहों पर था, क्या इसका निवारण हुआ है? हुआ है। चंडीगढ़ के अंदर, हम नहीं कह रहे डायरेक्टली रिलेटेड है, चंडीगढ़ के अंदर लीज की प्रॉपर्टी जब प्राइवेट लोगों को दी गई, फ्री होल्ड करी गई, तो कलेक्टर रेट का 10% था, 15 था, 20% था। डलहौजी में कुछ कंडीशन में लीज की प्रॉपर्टी जब फ्री होल्ड करेगी तो 500 रुपया मीटर का रेट था। अंबाला में उन्होंने खुद 200 रुपए मीटर गज के उससे उन्होंने यहाँ पर फ्री होल्ड कराया है। तो आज कहाँ गई वो लड़ाई, आज कहाँ गई वो बातें? इस बात में कोई दम नहीं है कि मुझसे किसी ने पूछा नहीं। मैं नहीं समझती अनिल मिर्ची किसी अफसर के पूछने के मोहताज है। मैं नहीं समझती कोई अफसर या फाइल ऐसी है जिसमें वो झांक नहीं सकते थे, वो आदेश दे सकते थे। तो ये हुआ क्या? मुझे चंडीगढ़ से एक व्यक्ति ने फोन करके बुलाया कि चित्रा जी, मैंने इस मुद्दे पर बड़ा काम किया है, आप प्लीज आके मुझसे एक बार डिटेल